हमारे एक मेंबर ने एक टूडीए को रिपोर्ट शेयर किया है और पूछा है कि ये रिपोर्ट में एमआर टीआर पीआर मॉडरेट है, क्या इस पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा हमारे मेंबर्स को ये एमआर टीआर पीआर क्या होता है। तो बेसिकली हमारे हार्ट में ना 4 कमरे होते हैं और हार्ट से 2 ट्यूब्स निकलती है। तो ये जो कमरे हैं उनके बीच के जो दरवाजे होते हैं उनको हम वाल्व्स कहते हैं। 2 दरवाजे होते हैं, एक माइट्रल वाल्व और एक ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरह हार्ट में से जो 2 बड़ी-बड़ी ट्यूब या बड़े ब्लड वेसल्स निकलते हैं उनकी भी शुरुआत पे दरवाजे होते हैं। इन दरवाज़ों को भी हम वाल्व कहते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, लेफ्ट साइड का एओर्टिक वाल्व और राइट साइड का पल्मोनरी वाल्व। तो ये जो 4 दरवाजे हैं, अगर इनमें किसी तरह का लीकेज हो जाए, यानी कि नॉर्मली ये दरवाजे सिर्फ एक साइड में ओपन होते हैं और ब्लड का डायरेक्शन उनके थ्रू सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहता है, रिटर्न ब्लड आता नहीं है। अगर उन दरवाज़ों में कुछ खराबी हो जाए और ब्लड वापस पहले चेंबर में आने लगे लीकेज होके, तो हम कहते हैं कि इस वाल्व में या इस दरवाजे में लीकेज हो गया है, या टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि इस वाल्व में रिगर्जिटेशन हो गया है, वाल्व रिगर्जिटेशन। तो ये अलग-अलग वाल्व्स को में जब लीकेज रहता है तो ऐसे नाम दिए जाते हैं, जैसे एमआर यानी माइट्रल वाल्व का रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, टीआर यानी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, एआर यानी एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पीआर यानी पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। तो इन शॉर्ट जो हार्ट के अंदर के जो दरवाजे हैं उनमें लीकेज हो रहा है, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि सिर्फ एक 2D एको का रिपोर्ट देख के किसी भी व्यक्ति को क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सारा डिसीजन नहीं लिया जाता है। उसके लिए उस पेशेंट की पूरी जांच होनी चाहिए, राइट फ्रॉम कि उसको क्या तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, सांस फूल रही है, बदन में पानी जमा हो रहा है, या कुछ तकलीफ नहीं हो रही, जस्ट इंसिडेंटली एक बार 2D एको किया, दिख गया कि ये सारा लीकेज का मामला है। दूसरा, उस व्यक्ति को जो बाकी की जो रिपोर्ट्स है, ब्लड रिपोर्ट्स हो गए, बाकी के स्कैन हो गए, उसमें क्या इशू है, हार्ट की एग्जैक्टली उनको क्या बीमारी है, क्या प्राइमरी वाल्व की बीमारी है या हार्ट के नस में ब्लॉकेज होने की वजह से ये वाल्व में लीकेज हो गया है, वाल्व को डैमेज होके उनको पेशेंट को दूसरे हार्ट के अलावा और दूसरी कोई बीमारियां है या नहीं है, ओवरऑल उस व्यक्ति की कंडीशन कैसी है, क्या बिल्कुल चलता फिरता है वो व्यक्ति या एकदम इतना सीरियस है कि बिस्तर पे पड़ा हुआ रहता है। तो ये बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है ये डिसीजन लेने के लिए कि ट्रीटमेंट आगे क्या होना चाहिए। अब क्योंकि मैंने ये पेशेंट देखा नहीं है जिनका इन्होंने रिपोर्ट शेयर किया है, तो इसलिए मैं इस पर कोई डिसीजन नहीं दे पाऊँगा। मैं आपको एडवाइस दूँगा कि आपके जो भी आस-पास के कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको पर्सनली जाके ये पेशेंट को मिलने के लिए बोलिए और फिर बाद में वो जो भी आगे का ट्रीटमेंट बताते हैं, उनकी एडवाइस के हिसाब से फॉलो करिए।